तो दिस वुड बी द लेक्चर अबाउट टेक्नोलॉजी। तो हम थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में गो थ्रू कर लेंगे, व्हाट इज़ एक्चुअली टेक्नोलॉजी एंड व्हाई टेक्नोलॉजी आई कैसे। सो टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो हर वो टूल, टेक्निक या प्रोसेस या सिस्टम जो कि या इन्वेंट किया गया हो या डेवलप किया गया हो या दो चीज़ों को डिफ्यूज मिला के बनाया गया हो। पर्पज़ ये होता है कि चीज़ें स्मार्ट हों, फास्टर हों, स्मूदर हों। और पर्पस ये होता है टेक्नोलॉजी का कि जैसे कि टाइम बचाया जाए, वक्त बचाया जाए, स्पेस कम किया जाए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो, मतलब कम इनपुट और ज़्यादा आउटपुट निकले, हर टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सॉल्व हो। हमने जब पढ़ा था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो उनको रिसोर्स कंजम्पशन ज़्यादा होती हैं, तो वो यूनिक एंड इन्वेंटिव मेथड ढूंढते हैं कि चीज़ों को आसान किया जाए। ऑब्वियस ज़्यादा दिमाग होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे ख्याल और कॉम्पिटेटिव थॉट्स आएंगे कि चीज़ों को कैसे इम्प्रूव किया जाए। हमने देखा कि कैसे स्टोन से वुड से चेंज करते करते मेटल पे आया, मेटल एजेस आई स्टोन एजेस से चेंज होके, फिर व्हील इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, देन स्टीम, और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई तो कैसे कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट ने वर्ल्ड को रिवोल्यूशनाइज किया, सिस्टम के अंदर कैसे चेंज आता गया। तो पर्पज़ यही होता है कि टेक्नोलॉजी कुड बी एनीथिंग जो आपकी चीज़ों को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टास्क या सॉल्व करने में या सोल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करे। अब टेक्नोलॉजी के ऊपर एक नज़र की जाए कि कौन सी टेक्नोलॉजी आजकल हम फेस कर रहे हैं या हम आजकल इनके साथ अपना गुजारा करते हैं। सो फर्स्ट वुड बी द डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी। ये वो टेक्नोलॉजी होती है जिसने हमारे पुराने जो कंज्यूमर बिहेवियर्स हैं उन्हें चेंज कर दिया। पहले हम होटल पे जाते थे खाना खाने के लिए, टैक्सी वाले से बार्गेन करते थे, अब देखते हैं उबर आ गया, फूड पांडा आ गया, तो उन्होंने हमारे ऑल्टर कर दिया हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को, मार्केट बिहेवियर को। तो इन टेक्नोलॉजीज को डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई या रोबोटिक्स की बात की जाए तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो जो इंसान की सोचने का प्रोसेस होता है उसे कॉपी किया जाता है और फिर मशीन्स वो रिस्पॉन्ड करती हैं। ऑब्वियस वो ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकती, बट दे हैव द टेंडेंसी कि मैक्सिमम जगह पे ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे एआई वेटर्स आपके, रोबोकॉप्स पुलिस में आ गए हैं, रोबोट वाली आर्मी बन गई है, मूवीज वगैरह देखते हैं तो ये दीज आर द रियल थॉट्स जो मैटर करते हैं और जो हमारी रियल लाइफ में जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। फिर डीप फेक्स की बात की जाए तो ये वो वीडियोस या एडिटेड टेलर्ड वीडियो या डॉक्टर्ड वीडियोस होती हैं जिसमें चेहरा किसी एक का होता है और आवाज़ किसी एक की होती है। तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन या प्रोपेगेंडा या कुछ भी एविडेंस टेम्परिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए काम आ सकती है। ये वो फेस एक का और वॉइस किसी और की, जिसे ओबामा की एक स्पीच को टेम्पर किया गया था। तो इस चीज़, ये डीप फेक भी आजकल टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। फिर बात की जाए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो है कि जो ऑब्वियस किसी एयरक्राफ्ट में या किसी ऐसी चीज़ में लगाई जाती है कि रेडार के ऊपर उसका साइन या मार्क ना आए, तो डिटेक्ट ना हो रेडार के ऊपर। सो दिस अगेन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो आजकल यूज में है। फिर आ जाती है नैनो टेक्नोलॉजी। ये वो चिप्स के लिए ग्राफीन्स वगैरह नैनो साइज यूज़ किए जाते हैं जो कि ड्यूरेबल भी होते हैं, स्ट्रांग भी होते हैं। सो उनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, सुपर बैटरीज बनाने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। ऑब्वियस नैनो सेंसर्स वगैरह इसकी फाइन फाइन एग्जाम्पल्स हैं। फिर 3D प्रिंटिंग की बात की जाए तो ये वो प्रोसेस होता है कि 3D का पार्ट्स या टूल प्रिंट कर सकता है, इवन फूड को भी वो प्रिंट करके बना सकता है। लोग उससे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, इवन गन्स, ऑर्गन्स, फूड हाउसेस इस 3D प्रिंटिंग से बनाई जा सकती है। सो ये कुछ जदीद टेक्नोलॉजी है जो आजकल के दुनिया में हम लोग देखते हैं या कम फेस करते हैं। ऑब्वियस पहले जो स्टोन एंड वुड से आगे बढ़ के, मेटल से आगे बढ़ के यहाँ तक आएंगे तो ऑब्वियस आगे भी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होगी। सो दिस इज एक्चुअली एवोल्यूशन ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी हैज कम अप टिल नाउ।